हाय दोस्तों, मैं अटलांटा से डॉक्टर राकेश शाह बोल रहा हूं और आज बहुत टाइम के बाद कोरोना का मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ अभी आ रहे हैं। तो आई थॉट कि आपको जानने में उत्सुकता रहेगी कि अभी क्या होने वाला है। स्पेशली अभी जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो सबके दिल में थोड़ा सा डर घुस गया है। तो न्यूज़ बहुत अच्छे हैं। अभी ये जो न्यूज़ है वो वैक्सीन के बारे में है। आपको मालूम होगा कि मैंने बताया था कि ये जो वायरस है उससे बचने के चार ही उपाय हो सकते हैं। मीन्स वैसे एक ही उपाय विच इज़ इम्यूनिटी। बाकी जो दवाई है वो वायरस होने के बाद में क्योर करते हैं या ट्रीट करते हैं, लेकिन बचने के लिए इम्यूनिटी की ज़रूरत है। इम्यूनिटी चार तरह से आ सकती है। जो पहली है वो आपकी जो इनबॉर्न इम्यूनिटी है, जो इनेट बोलते हैं कि आप वैसे ही ऐसे इम्यून है कि आपको कुछ, आपका कोई कोरोना तो क्या, कोरोना का बाप की कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकता। तो वो पहली वाली इम्यूनिटी। अभी दूसरी वाली इम्यूनिटी है कि इन्फेक्शन लगने के बाद आप में से कई लोगों का भी इन्फेक्शन ऑलरेडी लग गया है और अब रिकवर भी हो गए, क्योंकि 95% तो रिकवर हो जाते हैं, कोई वादा नहीं आता है। तो आपको इम्यूनिटी आ गई है। तो अभी जो रिसर्च है उसके बेस पे ऐसा तो मालूम है कि ये इम्यूनिटी 6 महीने से 2 से 3 साल तक रह सकती है। बराबर, वैसे हमारा बॉडी भगवान ने ऐसे बना है। मोस्ट लाइकली इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग रहेगी, लेकिन अभी 2-3 साल का भी आप सोचें तो भी अच्छा है ना। तो वो दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ है हर्ड इम्यूनिटी। मीन्स कि अभी सबको इन्फेक्शन लगना चालू हो गया है तो धीरे 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 ऐसा हो जाएगा कि 70% से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन लग जाएगा। तो वो हो जाएगा हर्ड इम्यूनिटी। तो फिर वायरस का जोर कम हो जाएगा। लेकिन जो चौथा है वो है वैक्सीन। तो उसके बारे में बात करते हैं। वैक्सीन से इम्यूनिटी कैसे आती है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो वैक्सीन तो बहुत तरीके से बन सकती है। लाइव वायरस की बन सकती है, डेड वायरस की बन सकती है, लेकिन अभी जो टॉप वैक्सीन जो ट्रायल में कंप्लीट हो चुका है वो है मॉडर्ना और फाइज़र की। दो वैक्सीन है, इंडिया की भी वैक्सीन है जो वो डेड वायरस की बनी हुई है। भारत हेल्थ केयर आई थिंक इज़ मेकिंग इट ICMR के साथ मिलके। तो लेकिन जो फाइज़र और मॉडर्ना की वैक्सीन है वो mRNA बेस है, दैट इज़ अ मैसेंजर RNA। तो आपको मालूम है कि कोरोना के ऊपर स्पाइक्स होते हैं, उसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन होते हैं। तो वो स्पाइक प्रोटीन है वो होस्ट सेल यानी आदमी के सेल में चिपक जाता है ACE2 रिसेप्टर के, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर 2 के साथ चिपक जाता है। फिर वो अंदर जाके उसको सेल को पूरा टेक ओवर कर लेता है वो, और ख़ुद को वो मल्टीप्लाई करने लगता है। तो वैसे कोरोना का इन्फेक्शन लगता है सेल्स को, फिर सेल मर जाता है, फिर वो जो बाहर निकलता है वो फिर दूसरे सेल को इन्फेक्ट करता है। तो ऐसे कोरोना का जो पूरा हम पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं वो होता है। तो ये जो वैक्सीन बनाते हैं वो क्या करते हैं, उसको mRNA बेस्ड वैक्सीन बनाते हैं। तो अल्टीमेट गोल क्या है कि ऐसा प्रोटीन बनाने का शरीर में कि जो वो जो कोरोना का जो स्पाइक प्रोटीन होता है ना उसके जैसा लगे, वही नहीं उसके जैसा लगे, ताकि अपनी बॉडी है वो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी पैदा करे। बराबर है। और जब में कोरोना वायरस आएगा तो वो एंटीबॉडी उसको मार गिराने में सक्षम हो जाएगी। तो वही पूरा थ्योरी है। आप फिर से समझाता हूँ कि जो कोरोना वायरस के ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं ना उसकी वजह से सब घपला होता है। तो वो स्पाइक प्रोटीन को पकड़ के पूरा वायरस को ख़त्म करने का ये प्लान है। तो स्पाइक प्रोटीन को पकड़े कैसे कि वायरस अंदर तो आए तो फिर चेप लग जाता है, तो वायरस को आए बिना वो स्पाइक प्रोटीन वाला कुछ शरीर में कैसे डाल दे, तो उसके लिए वैक्सीन जाती है। तो वैक्सीन क्या होता है कि mRNA होता है। तो mRNA को वो लिपिड में एनक्लोज कर देते हैं और फिर आपको लगाते हैं टीका। तो जो फाइज़र का है वो Day 1 और डे आई थिंक 21 दिन के बाद है। फिर वो जो मॉडर्ना का है वो आई थिंक 28 दिन के बाद है। 2 डोज होते हैं उसके। तो जब आपको टीका लगता है वैक्सीन का तो उसको लिपिड के जो चर्बी वाला कुछ पदार्थ होता है उसमें अंदर वो mRNA घुसाते हैं। तो mRNA क्या होता है कि वो mRNA आपके सेल में जाता है, फिर मल्टीप्लाई होता है और वो प्रोटीन बनाता है। तो वो जो प्रोटीन बनता है ना वो स्पाइक प्रोटीन के जैसा होता है। तो फिर वो न्यूक्लियस में से सेल में बाहर आता है, फिर बाहर आने के बाद ब्लड में आता है। ब्लड में जब अपनी इम्यून सिस्टम को पता चलता है कि ये नया प्रोटीन आया है तो उसके सामने वो एंटीबॉडी पैदा करते हैं। तो जो एंटीबॉडी पैदा हुए वो स्पाइक प्रोटीन के जैसा ही प्रोटीन जो आपने वैक्सीन से बनाया उसके सामने पैदा होते हैं, लेकिन वो सिमिलर होते हैं। इसकी वजह से वही एंटीबॉडी जब कोरोना वायरस का एंटीजन दिख जाए तो उस पर वो अटैक करता है। तो ये पूरा उसका साइंस है, उसको mRNA वैक्सीन
बोलते हैं। तो फाइज़र की वैक्सीन और मॉडर्ना की वैक्सीन के बारे में थोड़ा जो उन्होंने ट्रायल किया है उसके बारे में बताऊंगा, ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि ये वैक्सीन बेसिकली क्या चीज़ है। और तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फाइज़र और मॉडर्ना की जो वैक्सीन है दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। अभी मैं आपको पहली वैक्सीन मॉडर्ना की जो वैक्सीन है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जो मॉडर्ना की, एज आई सेड, की mRNA बेस्ड है, तो उन्होंने किया फेज़ 3 ट्रायल। तो मैंने पूरा वीडियो बनाया है कि ये जो फेज़ 1, 2, 3 जो होता है क्या होता है, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन ये फेज़ 3 ट्रायल मीन्स फाइनल ट्रायल बिफोर लॉन्चिंग। तो ये रेंडमाइज है, तो पता नहीं था कि किसको क्या मिल रहा है, वैक्सीन मिल रही है नहीं मिल रही है। दोनों का, फाइज़र और मॉडर्ना का सेम था फेज़ 3 ट्रायल। तो उन्होंने 30,000 पीपल को एनरोल किया उसमें। तो उसमें उन्होंने 65 से अबो के भी 40% पीपल थे, फिर ब्लैक, हिस्पैनिक, सब तरह के लोग थे। तो पूरा डाइवर्सिटी रिप्रेजेंटेशन था उसमें। तो दे कैन से कि भाई सब में ये काम करती है, क्योंकि ये जो कोविड है वो स्पेसिफिक माइनॉरिटी ग्रुप को ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो फिर उसमें वैक्सीन काम करेगी नहीं, वो भी देखना पड़ेगा ना। तो वो भी उन्होंने देखा था। तो 30,000 पीपल को डे 1 एंड डे 29 पे उन्होंने डोज दिया। आई थिंक 100 माइक्रोग्राम्स उनका कुछ डोज था। तो वो देने के बाद उन्होंने क्या देखा कि भाई किसको पॉजिटिव होता है। मीन्स जो चालू किया वो नेगेटिव सब थे, फिर सब दो ग्रुप में डिवाइड किया। आधे ग्रुप को वैक्सीन दिया, आधे ग्रुप को नहीं दिया। फिर सबका मिला के देखा कि कितने को पॉजिटिव हुआ है। तो उसमें से एंड पॉइंट क्या थे कि भाई कितने को पॉजिटिव हुआ है, और दूसरा एंड पॉइंट था कि कितने को सीरियस डिसीज़ हुआ है। तो जो पॉजिटिव वाला था, तो 95 पीपल को पॉजिटिव कोरोना रिपोर्ट आया मॉडर्ना का। तो उसमें से 90 पीपल नॉन वैक्सीनेटेड ग्रुप में थे, कि जिसको टीका नहीं लगा था, और ओनली 5 पीपल टीका वाले ग्रुप में थे। तो उसके बेस पे उन्होंने बोला कि ये 95% इफ़ेक्टिव है। जैसे फाइजर ने भी सेम काइंड ऑफ एनालिसिस किया हुआ है। तो जिसको एसिम्टोमेटिक थे उसको क्या परसेंटेज वो अभी मालूम नहीं है, क्योंकि ये पूरा इंटरिम एनालिसिस है। कि अभी चालू उन्होंने किया था मार्च महीने में रिक्रूट करना, और अक्टूबर 22 को उन्होंने ख़त्म किया। तो ये 6 महीने का जो गैप था उसमें पूरा ट्रायल किया हुआ है। तो अभी पूरा डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो भी डेटा अवेलेबल है उसके बेस पे वो कह सकते हैं कि 95% जिन्होंने वैक्सीन लिया था उसको कोरोना नहीं हुआ, और जो सीरियस डिसीज़ 11 लोगों को हुआ, और उसमें कोई भी वैक्सीन वाला ग्रुप में नहीं था। दैट मीन्स कि पूरा जो अनवैक्सीनेटेड थे उसमें ही थे सीरियस डिसीज़ हुआ। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वैक्सीन लेने से आपको डिसीज़ नहीं होता है, और वैक्सीन लेने से आपको सीरियस डिसीज़ नहीं होता है। मॉडर्ना का, फाइज़र का भी वही कंक्लूज़न है, तो मैं उसमें रिपीट नहीं करूँगा। ये वैक्सीन में जो मॉडर्ना वाले हैं उन्होंने आई थिंक यूएस गवर्नमेंट से $1.5 बिलियन का सपोर्ट लिया था, क्योंकि ट्रम्प का जो वार्प स्पीड प्रोजेक्ट था उसमें से दे वर गिविंग मनी टू द कंपनीज। फाइज़र वाले ने पैसे नहीं लिया है। और स्टोरेज में उनका क्या है कि 25 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो -4 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर सकते हैं। तो मॉडर्ना का स्टोरेज का एक्चुअली बेनिफिट है, लेकिन जो फाइज़र का है वो स्टोरेज उनको -70 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना पड़ता है। तो वो पूरा उन्होंने प्लान किया है कि भाई जो जीपीएस ट्रैकर वाली वैन है उसमें टेम्परेचर का पूरा लॉग रहेगा। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मिलिट्री ग्रेड ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पे, कि भाई कैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, क्योंकि उसकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फाइज़र की बहुत ज़्यादा है। मीन्स टेम्परेचर बहुत कम रखना पड़ता है। फिर इसकी कॉस्ट क्या रहेगी, तो वो बोल रहे हैं कि अराउंड $30 to $40, आई थिंक $20 पर डोज या $40 हो जाएगी। तो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, और शायद ऐसा भी हो कि यूएस गवर्नमेंट उसको पूरा सब्सिडाइज कर दे और सबके लिए फ्री भी हो जाए। तो कॉस्ट वाइज आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी दैट बिग ए डील इवन इन द यूएस और इवन अब्रॉड ऑल्सो। तो ये हो गई बात मॉडर्ना की कि जो 95% इफ़ेक्टिव है। और दूसरी मैं बात करने जा रहा हूँ वो फाइज़र की है। मॉडर्ना में क्या था कि उन्होंने जो कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हो जाता ना, तो आपको टेस्ट कराना पड़ता था, और वो पॉजिटिव हो तो ही वो गिनते थे। बल्कि फाइज़र में क्या था कि अगर आपका सिम्टम्स भी आ गए ना कोई, तो भी वो पॉजिटिव ग्रुप में गिन लेते थे। तो फाइज़र का थोड़ा स्ट्रिक्ट था। मॉडर्ना में इतना स्ट्रिक्ट नहीं था कि आपको टेस्ट पॉजिटिव हो तो ही गिनने का। फिर मॉडर्ना वालों ने 14 दिन के बाद, वैक्सीन के 14 दिन के बाद ये एनालिसिस किया था। फाइज़र वालों ने 7 दिन में कर दिया था। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है। टेम्परेचर का कब एनालिसिस किया,
और कौन से सिम्टम को इंक्लूड किया, लेकिन ओवरऑल दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। फाइज़र ने 43,000 पीपल को एनरोल किया था और सिमिलर रिजल्ट आए थे। तो अभी मैं फाइज़र के बारे में थोड़ा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। वो भी mRNA बेस्ड वैक्सीन ही है और उसमें जो मॉडर्ना की तरह 2 ही डोज लगते हैं, एक फर्स्ट डे और दूसरा 22nd डे पे, और उसकी कॉस्ट भी आई थिंक अराउंड $30-40 है, तो इसका महंगा नहीं है। उसका यही एक है कि उसका स्टोरेज है वो -70 डिग्री सेल्सियस पे करना पड़ता है, तो उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सॉलिड होना चाहिए। उन्होंने फेज़ 3 ट्रायल जुलाई से नवंबर के बीच में किया है। 43,000 पेशेंट को एनरोल किए और उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए और देखा कि क्या होता है। तो उसमें से 43,000 प्लस लोगों में से 170 लोगों को पॉजिटिव सिम्टम्स या फिर डिसीज़ आया। तो उसमें से 162 जो थे वो नॉन वैक्सीनेटेड ग्रुप में थे, कि जिसको टीका नहीं लगा था, और ओनली 8 पीपल थे वो वैक्सीनेटेड ग्रुप में थे। तो उसके बेस पर वो कहते हैं कि भाई हमारी वैक्सीन है वो 95% इफ़ेक्टिव है और मेजर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं थी। लोकल रिएक्शन आता था, हेडेक है, फटीग है, समटाइम्स नॉज़िया, बॉडी एक, और 1-2 दिन में चला जाता है। और दूसरे डोज के बाद में एक्चुअली साइड इफ़ेक्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो उनका साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल था। लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट किसी को मालूम नहीं है, तो वो देखेंगे जैसे जैसे टाइम जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये वैक्सीन का जो एनालिसिस हुआ वो पीपल को सिम्टम्स आए कि नहीं आए, टेस्ट पॉजिटिव आए कि नहीं आए, उसके बेस पे हुआ। तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट का कुछ एनालिसिस अभी नहीं हुआ है, तो हमको मालूम नहीं है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में वैक्सीन से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन अभी टाइम बहुत कम हुआ है ना, तो धीरे धीरे जब जैसे फॉलोअप होता रहेगा तो मालूम पड़ेगा कि क्या होता है। तो ये इन नटशेल दोनों वैक्सीन के बारे में बात हो गई। और जो मैंने बताया कि इंडिया की वैक्सीन है वो डेड वायरस का जो कचरा होता है उसमें से बनाते हैं। कई लोग लाइव एटेन्यूएटेड वायरस की वैक्सीन बनाते हैं, कई लोग BCG की वैक्सीन बनाते हैं। बहुत सारे तरीके हैं वैक्सीन बनाने के हैं। तो इसमें से ये जो टॉप अभी 2 है, जो mRNA वाली है, वो होपफुली विद इन अ वीक और 2 उसका अप्रूवल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगी। तो उनका प्लान तो यही है कि एंड ऑफ द ईयर के पहले 50 मिलियन प्लस डोज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर नेक्स्ट ईयर में 1.3 बिलियन प्लस डोज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी बात यह है कि कई लोगों ऐसे सॉलिड बिलीव करते हैं कि ये जो वैक्सीन पूरा है वो पूरा धंधाई है और स्कैम है, बराबर है। और दूसरे लोग हैं वो ऐसा बिलीव करते हैं कि नहीं, वैक्सीन से ही कुछ होगा। तो ये जो मंच है वो ये डिस्कस करने का नहीं कि ये वैक्सीन वाला स्कैम है या नहीं है, वो आप खुद तय कर लीजिए कि आपको ये वैक्सीन लेनी है कि नहीं लेनी है। मेरा यहाँ पे रोल यही था कि आपको जो उसकी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है वो देने जा रहा हूँ। तो दैट्स ऑल। दिस इज़ डॉक्टर राकेश शाह फ्रॉम एटलांटा, जॉर्जिया। थैंक यू।